हेलो स्टूडेंट। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम के विद्यार्थियों के लिए आज की जो क्लास रहेगी तो उसमें हमारा जो टॉपिक रहेगा भाषा के कार्य। आज हम डिस्कस करेंगे कि भाषा के जो कार्य हैं वो किस प्रकार से चलते हैं, यानी इन द क्लास एंड आउटसाइड द क्लासेस जो रहे भाषा की क्या भूमिका है, क्या रोल निभाती है, या भाषा के क्या उपादेयता है, उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में हल्का सा परिचय देखते हैं कि भाषा क्या है। तो भाषा के बारे में अगर डिस्कस करते हैं तो भाषा मानव जीवन के विकास का आधार है। अगर भाषा ना होती तो हम डेवलप नहीं हो पाते, क्योंकि हमने जो ऑक्यूपाइड किया है, यानी हमने जो नॉलेज गेन किया है वह कहीं न कहीं से हमने अडॉप्ट किया है। तो अगर हमारे पास भाषा यानी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता तो हो सकता था कि हम इस प्रकार के डिफरेंट जो कल्चर्स है उससे हम रूबरू नहीं हो पाते। तो जैसे जैसे हमारा जो भाषाई विकास हुआ उसके साथ साथ हमारा मानवीय ज्ञान का जो विस्तृत भंडार है तथा संसार जो दृष्टिगोचर होता है, कहने का अर्थ ये है कि इसी के बिहाफ पर हमने पूरे विश्व को जानने का जो अहम कदम उठाया है वह भाषा के बलबूते ही संभव हो पाया है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि भाषा के आधार पर ही विद्यालय में औपचारिक रूप से तथा विद्यालय के बाद हम अनौपचारिक रूप से विचार विमर्श किए जाते हैं। बिना भाषा के हमारा जो कम्युनिकेशन है वह संभव नहीं है। हालांकि ये जो है वह शब्दों के रूप में है होता है या फिर किसी इशारों के रूप में, सिंबल्स के रूप में होता था। ये जैसे जैसे समय बीता है तो वैसे वैसे भाषा जो है वो परिष्कृत होती गई, उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और कुछ चेंजेस आए हैं। फिर भी सबसे अहम रोल जो यही है कि बिना भाषा के हम न तो विद्यालय में बच्चों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, न ही हम क्लासरूम से बाहर हमारा जो सोशल लाइफ है, हमारी जो पर्सनल लाइफ है, उसमें एक दूसरे से हम इंटरेक्शन कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। तो भाषा जो है हमारे जीवन के अंतर्गत एक बहुत अहम रोल निभाती है। भाषा की बात करें तो विश्व की जो संस्कृति है या जो सभ्यता है उसका जो डेवलपमेंट है वो भाषा से ही संभव है। जैसे कि अगर हम किसी लैंग्वेज को नहीं जानते हैं जो अदर कंट्री की है या अदर स्टेट की है, या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट, जैसे कि हम बेसिकली जिस ज़िले से बिलोंग करते हैं उस ज़िले और उसके ठीक पास वाले ज़िले के अंदर भी आपको लैंग्वेज के अंतर्गत बदलाव देखने को मिलते हैं। राजस्थान में तो कहावत है कि यहाँ पर लगभग कह सकते हैं 2 से 3 जो कोस है, उसके बाद भाषा, रीति रिवाज, वेशभूषा, हर चीज़ में यहाँ पर बदलाव देखने को मिलता है। तो भाषा जो है एक प्रकार से सशक्त माध्यम है जो हमें एबल बनाती है कि हम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाएँ, उनके विचारों को जान पाएँ तथा उनका जो कल्चर है, उनकी जो सभ्यता है, उनकी रिचुअल्स, उनकी जो विशेषता है, उनको हम कहीं न कहीं अडॉप्ट कर पाएँ। तो हम यहाँ पर बेसिकली क्लासरूम पर ही हमारा जो रहेगा ये क्लासरूम के अंतर्गत जो भाषा की क्या उपादेयता है या क्या रोल है उसको हम यहाँ पर मुख्य रूप से डिस्कस करने वाले हैं। भाषा विचारों का विनिमय है, यानी भाषा के माध्यम से हम इंटरेक्ट होते हैं, दूसरों के विचार को हम समझ पाते हैं, या हमारे जो विचार है, हमारी जो भावना है उनको हम दूसरों को बता सकते हैं। तो उसका जो मीडियम है, वो माध्यम जो है वह भाषा ही है। जो भाषा जो है हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं, सिंबलिक रूप में भी हो सकता है, यानी जो ध्वनि संकेत जो हैं वह हमें इस प्रकार से एबल बनाते हैं कि हम हमारी भावनाओं को दूसरों के सामने व्यक्त करें, और हम इस बात में भी एबल हो कि दूसरे जो हैं या दूसरों की जो बातें हैं या उनकी जो भावना है, उनके वक्तव्य हैं, वह हमें आसानी से समझ में आए। तो इस प्रकार से जो है 2 वे कम्युनिकेशन में ये अपना महत्वपूर्ण रोल निभाती है। भाषा के माध्यम से हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो व्यक्ति अपने मन के अंदर उठे जितने भी जो भाव हैं उनको हम ध्वनियों के माध्यम से, यानी अलग अलग जो साउंड्स हैं उसमें हम उसको रिएक्ट करते हैं, और ये जो साउंड होते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे।
सबसे पहले हमने जैसे कि कहा था जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम कक्ष यानी लैंग्वेज फंक्शन इन द क्लासरूम्स को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आउटसाइड द क्लासरूम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। कुछ एक्सप्लेनेशंस होगा, उस एक्सप्लेनेशंस के हिसाब से आप अपने नोट्स क्रिएट करते रहिए। सबसे पहला जो है संप्रेषण में उपयोगी, यूजफुल इन कम्युनिकेशन। तो जो भाषा है वह टीचर को एबल करती है या एबल बनाती है कि वो शिक्षण के दौरान, यानी जो टीचिंग की जो प्रोसेस है जिसके अंतर्गत वो हमेशा कह सकते हैं कि जो पीपल ओरिएंटेड जो क्लासरूम रहता है, यानी हम बच्चों या बाल केंद्रित जो शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, तो उसमें अगर हमारे पास भाषा नहीं है यानी कम्युनिकेशन का एक मीडियम नहीं है, माध्यम नहीं है, तो उसके अभाव में हम किसी प्रकार का कम्युनिकेशन नहीं करेंगे। तो भाषा का एक अहम रोल जो रहता है क्लासरूम कम्युनिकेशंस के अंतर्गत रहता है। तो भाषा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रोल निभाती है कि जो बालक हैं वह शिक्षक की बात को समझ पाए या शिक्षक के विचारों को ग्रहण कर पाए, और उसी प्रकार से जो बालक के जो विचार है या जो उसके प्रत्युत्तर है उसको वह शिक्षक भी ग्रहण कर पाए। तो दोनों का जो है मीडियम जो है वह एक प्रकार का समान होना चाहिए। जब तक समान नहीं होगा तब कह सकते हैं कि लैंग्वेज या किसी के इसको सीखने में कुछ बैरियर्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट नंबर दूसरा जो है वह अंतःक्रिया। अंतःक्रिया जो है बेनिफिशियल इंटरेक्शन, यानी जब हम कह सकते हैं, अभी हमने संप्रेषण का बात कहा, संप्रेषण का अर्थ होता है समान रूप से प्रेषित, यानी मैंने कुछ कहा और जो मैंने कहा वो आपको समझ में आया यहाँ तक भी नहीं, मेरे कहने का क्या उद्देश्य था उसी रूप में आपने उसको समझा है, तो वह आपका अंतःक्रिया या संप्रेषण के रूप में कहलाएगा। तो इंटरेक्शन जो है, जो हम बात करते हैं कि अगर हमारी आपसी बातचीत होती है तो आपसी बातचीत में सबसे बड़ा जो रोल रहता है वह भाषा का रहता है। मैं अगर कह सकता है कि संस्कृत में बात कर रहा हूँ और आप फारसी भाषी हैं, तो कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। अगर हम और आप दोनों ही संस्कृत और फारसी दोनों लैंग्वेज को ध्यान में ये रखते हैं या नॉलेज रखते हैं, तो हमारी जो कम्युनिकेशन जो है वो काफ़ी बेटर तरीके से हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आदर्श वाचन। जैसे कि हम जब लैंग्वेज की जो पेडागोजी ऑफ हिंदी या पेडागोजी ऑफ इंग्लिश या किसी लैंग्वेज को पढ़ाने के तरीके देखते हैं, तो सबसे पहला जो होता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन का अर्थ होता है कि टीचर जो होता है वह अब एक फ्लुएंट तरीके से क्लासरूम के अंतर्गत बुक्स को रीड करता है, लाउडली रीड करता है, जो बच्चे होते हैं उसको वह सिमुलेट करता है, यानी वह अनुकरण करता है। तो जब वो लाउडली या जैसा भी उसका जो वॉल्यूम रहेगा उस हिसाब से वह बोलता है, तो वो एक किसी भाषा का प्रयोग करते हुए उसको स्पीक करता है, बोलता है, और बच्चे जो उसका अर्थ ग्रहण करते हैं, तो सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं। तो ये कब पॉसिबल होगा कि जब वो जिस भाषा में बोल रहे हैं टीचर, उसी भाषा को बच्चे भी ध्यान में रखते हैं। तो भाषा का एक अहम रोल यहाँ पर भी रहता है कि आदर्श वाचन या आइडियल रीडिंग जो होती है वह भाषा के अभाव में संभव नहीं है। अगर आइडियल रीडिंग नहीं होगा तो कह सकते हैं कि आपका भाषा का ज्ञान होना पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जो है सिमुलेटिंग या सिमुलेशन रीडिंग जिसे कहा जाता है, तो अनुकरण वाचन। जैसे कि अनुकरण वाचन का अर्थ होता है कि मैंने शिक्षक कुछ बोलता है और उसके पीछे पीछे जो है वह बालक ही बोलते हैं। जैसे कि मैंने कहा अ से अनार, तो सारे के सारे बच्चे जो हैं लाउडली मेरे पीछे पीछे बोलते हैं अ से अनार। तो इस प्रकार से ये जो भाषा जो है, इस प्रकार की सिमुलेटिंग जो रीडिंग है या अनुकरण वाचन है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। और इसी के माध्यम से जो है हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि भाषा का जो अहम रोल रहता है अनुकरण वाचन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट जो है व्यक्तिगत वाचन। व्यक्तिगत वाचन का अर्थ होता है कि हम पर्सनली किसी किताब को पढ़ने की कोशिश करते हैं, बैठे हैं किताब पढ़ रहे हैं, और अगर हमें भाषा का ज्ञान नहीं है, जैसे कि मैं हिंदी भाषी हूँ या हिंदी मीडियम के अंतर्गत पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे काफ़ी तकलीफ होती है कि मैं इंग्लिश की बुक्स को पढूं या उसका कह सकते हैं कि अर्थ उसी वे में निकाल पाऊँ जैसा उसमें लिखा हुआ है। तो ये कुछ समस्याओं का सामना चाहे शिक्षक हो चाहे स्टूडेंट हो, सभी को इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है। तो अगर बाइलिंगुअल या मल्टीलिंग्विज्म का कॉन्सेप्ट है तो दोनों ही तरीके से कह सकते हैं कि वो सीख सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, लैंग्वेज। अगर लैंग्वेज नहीं है, आपके पास भाषाई ज्ञान नहीं है, तो आप इस प्रकार का पर्सनल रीडिंग जो क्लासरूम के अंतर्गत है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट जो है वह है विशेष सामग्री को रोचक बनाने में भाषा उपयोगी। विशेष सामग्री जो है, विशेष सामग्री का अर्थ होता है कि आपका जो कंटेंट है, जिस कंटेंट को आप क्लासरूम के अंदर रिप्रेजेंट करते हो और बच्चे कह सकते हैं आसानी से उस कंटेंट को बड़ी सरलता से सीख पाए, तो ये सब डिपेंड करता है आपके भाषाई नॉलेज पर। आपका लैंग्वेज नॉलेज कितना है,
तो अगर लैंग्वेज नॉलेज नहीं है बच्चों को तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम होगी और वही मटेरियल जो है उनको सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, या रीडिंग री रीडिंग या टीचिंग री टीचिंग इस प्रकार की प्रोसेस को अपनाना पड़ सकता है। तो भाषा का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर भी रहता है कि जो अपना कंटेंट है उसको जो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर भी भाषा काफ़ी उपयोगी रहती है। हम इन द क्लासरूम के अंतर्गत लैंग्वेज को पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट जो है मूल्यांकन के अंतर्गत, अब जैसे कि हमने कहा कि आदर्श वाचन होगा, फिर उसके बाद अनुकरण वाचन होगा, व्यक्तिगत पाठन, ये सब चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन भाषा को सीखने के बाद जैसे कि अगर भाषा नहीं आती है तो हम किसी प्रकार से बच्चों का इवोल्यूशन नहीं कर सकते हैं, किसी प्रकार का जो इसका जो असेसमेंट करना है तो उसमें कह सकते हैं कि हमें कई प्रकार की समस्या आ सकती है, चाहे हमें भाषा का लिखित हो चाहे मौखिक, यानी आपको वाइवा टेस्ट लेना हो चाहे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट लेना हो। तो इस प्रकार के जितने भी जो अचीवमेंट टेस्ट जो हैं वह भाषा के अभाव में संभव नहीं है। तो यहाँ पर भी जो भाषा का जो रोल रहता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन कार्य में भाषा का उपयोग होता है। मूल्यांकन के बाद हम बात करते हैं आत्मीय व्यवहार। आत्मीय व्यवहार का अर्थ होता है कि क्लासरूम के अंतर्गत जब हम कह सकते हैं कि हमारा जो बिहेवियर है, हम बच्चों के साथ अपनी फीलिंग को शेयर करते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का आत्मीय व्यवहार करते हैं या सेल्फ रियलाइजेशन का जो प्रकटीकरण करते हैं, तो ये जो इमोशंस है या फिर जो हम अपने भावों को प्रकट करते हैं, ये बिना भाषा के संभव नहीं है। इन भाषा के माध्यम से ही हम बच्चों के साथ कम्युनिकेट काफ़ी बेहतर तरीके से कर पाते हैं और इसी बेहतर तरीके से बच्चों के साथ जो आपका इंटरेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और आपकी क्लासरूम की आपकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वह काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हेल्पफुल आपके लिए या फिर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्लासरूम के अंतर्गत जो चर्चा है, तो आपका जो कम्युनिकेशन या डिस्कशन जो चलता है क्लासरूम के अंतर्गत, उस क्लासरूम के अंतर्गत आपका फॉर्मल इनफॉर्मल जैसा भी आपका जो डिस्कशन चल रहा है, चाहे ग्रुप डिस्कशन है, चाहे आपका किसी पीयर ग्रुप के साथ है या फिर आप किसी इंडिविजुअल किसी चिल्ड्रन के साथ किसी प्रकार की किसी टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, तो इस प्रकार की डिस्कशन हो या डिबेट वगैरह हो वह बिना भाषा के नॉलेज की संभव नहीं होता है। इसी प्रकार से हम बात करें लिखित वर्क, यानी जो आपका रिटन वर्क जो भी रहेगा क्लासरूम के अंदर, अगर आपने कुछ बोर्ड पर लिखाया है या फिर आप कुछ बोले हैं तो बच्चे उसको लिखेंगे तभी लिख पाएंगे जब उनको भाषाई नॉलेज है, या जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ है वह पढ़ पाएंगे और उसी अनुरूप उसको राइट कर पाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि वह उसको किस वे में समझ पा रहे हैं। अगर उनको भाषा का नॉलेज है तो वह आसानी तरीके से उसको राइट डाउन कर पाएंगे। तो ये सब डिपेंड करता है कि उनका भाषाई ज्ञान किस प्रकार का है। इसी प्रकार से मौखिक कार्य यानी जो वर्बल जो एक्टिविटी रहेगी जिसके अंतर्गत आप बच्चों से कुछ प्रश्न पूछते हैं और प्रश्नों का जो जवाब आता है वह भाषा पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आपने कोई प्रश्न पूछा और अगर आपकी जो भाषा है या फिर आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन जो है या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वह बच्चों से थोड़ा सा अलग है, तो बच्चा जो है वह वहाँ पर मौन रह जाएगा और आप ने जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब वो बेहतर तरीके से नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर भी जो हेल्प जो है वह बच्चों की यहाँ पर भाषा के माध्यम से ही ये संभव होता है। फिर है नेक्स्ट फीडबैक। तो फीडबैक जो है वह हम संकेत के रूप में दो चाहे मौखिक के रूप में दो, तो फीडबैक जो रहता है इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, क्योंकि किसी बच्चे को रीइंफोर्स करने के लिए उसको पुनर्बलित करने के लिए हम वहाँ पर फीडबैक देते हैं। तो फीडबैक चाहे टीचर दें चाहे फीडबैक स्टूडेंट दें, तो इन दोनों के अंतर्गत जो है वह भाषा जो है अहम रोल निभाती है, जो संकेत के रूप में हो सकता है, मौखिक रूप में हो सकता है। आपने शाबाश कह दिया, बहुत अच्छा दे दिया, या फिर किसी प्रकार की कोई कमी रहेगी तो आपने वहाँ पर एक्सप्लेन किया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डिपेंड करती हैं कि आपका जो लैंग्वेज नॉलेज है वह किस प्रकार का देखने को मिलता है। फिर है आपका भाषाई कौशल। भाषाई कौशल यानी भाषा सीखने का एक सिस्टम जो रहता है, जैसे कि लक्ष्मण सिंह राजपुरोहित जो मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो है एल फॉर जो ये एक सिस्टम रहता है कि सीखने का एक क्रम रहता है। सबसे पहले एल फॉर लिसनिंग जो रहता है, लिसनिंग, एस फॉर स्पीकिंग, आर फॉर रीडिंग एंड देन डब्ल्यू फॉर राइटिंग रहता है। ये जो सीक्वेंस रहता है, सीखने का एक क्रम रहता है कि बच्चों को जो सिखाया जाता है तो सबसे पहले जो उसको सुनना सिखाया जाता है। यानी अगर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगर बढ़ानी है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि बच्चों को जो प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं तो उनको हम जो कह सकते हैं लर्न करना। एल फॉर लिसनिंग, केवल सुनाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, उसको कविताएं सुनाते हैं। तो सबसे पहले जो काम रहेगा वह रहेगा सुनने का रहेगा। फिर स्पीकिंग
स्पीकिंग, फिर बच्चों को वापस वही बोलना सिखाया जाता है, फिर उसके अंतर्गत उसको पढ़ना सिखाया जाता है, और पढ़ने के बाद जो है वह राइटिंग यानी लिखना सिखाया जाता है। तो ये जो क्रम है, सुनना, बोलना, फिर पढ़ना और लिखना, ये जो पॉसिबल है वह भाषा के अभाव में संभव नहीं है। तो ये जो है इम्पॉर्टेंट रोल, यानी भाषा जो है वह इस प्रकार की जो सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हमारा बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जैसे कि हमने किसी अदर जो सब्जेक्ट्स है उसका हमें अगर नॉलेज गेन करना है तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बिना उस भाषा को समझे उस विषय के बारे में जानकारी पाए हुआ है। जैसे कि अभी जो डिमांड चल रही है वो चल रहा है कि कोई भी कंटेंट हो, चाहे आप किसी भी भाषा के हो, चाहे आप हिंदी भाषी हैं तो आपको इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश भाषी हैं तो आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, और एटलीस्ट आप जिस कंट्री में रहते हैं तो वहाँ के जितने भी जो स्टेट्स हैं उनकी लैंग्वेज के कुछ जो पार्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए। जैसे कि आपको असमी आने चाहिए, बंगाली भी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत, आपको ज़्यादा नहीं, बंगाली का भी नॉलेज होना चाहिए। तो जब हमें भाषा का नॉलेज है, जैसे कि हम कह सकते हैं पंजाबी भाषा के साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसके पीछे क्या है कि जो पंजाबी जो सॉन्ग्स हैं वो सुनते हैं, और हमें कह सकते हैं कि उन शब्दों के साथ उनके कल्चर को जानने का मौका मिलता है, या फिर कह सकते हैं कि उनका जो भाव है उन शब्दों के पीछे वह हमें जानने का मौका मिलता है। तो इस प्रकार से अगर आपको लैंग्वेज पता है तो आपकी जो रुचि है उस शब्दों के या उस कल्चर के पीछे आपका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है। जैसे कि आपको अगर 5 शब्द भी उर्दू के पता है तो आप चाहेंगे कि ये जो वर्ड नॉलेज है वो 5 से 10 हो, आप उर्दू कल्चर को जानें और जो शब्दों के अलग अलग जो अर्थ होते हैं उनको जानने का प्रयास करें कि किस प्रकार से इनका अर्थ होता है। तो ये सब चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि आपका भाषाई नॉलेज कितना है। तो भाषाई नॉलेज जो है होगा तो ही आप अन्य विषय का नॉलेज प्राप्त करें। इकोनॉमिक का है, यहाँ पर कोई विषय जोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आधार, यानी ये बेस है। बेस शिक्षण यानी टीचिंग, अधिगम यानी लर्निंग, यानी टीचिंग और लर्निंग। ये जो प्रोसेस है जो आपका क्लासरूम, इन द क्लासरूम या आउटसाइड द क्लासरूम या फिर इनफॉर्मल तरीके से कहीं पर भी जो चल रहा है, तो वहाँ पर ये जो प्रोसेस है बिना भाषा के संभव नहीं है। यानी न तो भाषा के ज्ञान के अभाव में आप टीचिंग करवा सकते हैं, और न ही आपका अधिगम यानी लर्निंग जो प्रोसेस है वो भाषा के अभाव में संभव हो सकता है। तो भाषा यहाँ पर क्लासरूम के अंतर्गत आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक बेस या आधार है। फिर हम बात करते हैं पाठ्य पुस्तकों में भाषा का उपयोग, यानी जितने भी जो आपकी जो बुक्स हैं उन सभी बुक्स के अंतर्गत भाषा का उपयोग किया जाता है। बाइलिंगुअल आपको बुक्स देखने को मिलती हैं, हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश में भी दे रखा है। कहीं हम जैसे कि अगर बात करते हैं कि जैसे कि कोई गुड्स है, जो ग्रॉसरीज हैं या फिर कोई खाने पीने की चीज़ें हैं, तो वहाँ पर देखिएगा 3 से 4 लैंग्वेज के अंतर्गत कह सकते हैं कि उस भाषा के अंतर्गत उसको रखा जाता है। इवन हमारी जो करेंसी है उस करेंसी के ऊपर भी कह सकते हैं कई प्रकार की जो भारतीय जो अमून भाषाएं हैं उन भाषाओं का वहाँ पर लिखा जाता है कि ताकि वही जो एक नोट है वह भारत के किसी भी कोने में चला जाए, लेकिन वहाँ उस नोट की अहमियत जो है वह भारत के हर हिस्से में उसकी अहमियत पहचान हो। तो ये आउटसाइड द क्लासरूम के अंतर्गत ये पॉइंट जोड़ा जा सकता है। लेकिन इन द क्लासरूम्स की अगर बात करते हैं तो जितनी भी जो हमारी बुक्स है वो सारी की सारी जो है किसी न किसी भाषा में होगी। संस्कृत की बुक्स संस्कृत की भाषा में होगी, इंग्लिश की बुक्स इंग्लिश की भाषा में होगी, और उर्दू के अंतर्गत होती। तो इस प्रकार से ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रोल निभाती है क्लासरूम के अंतर्गत भाषा। फिर है आपका मानक भाषा का विकास। तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज जो है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज चाहे कुछ भी हो सकता है, आपकी कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो सकती है, आपकी मदर टंग हो सकती है यानी मातृभाषा हो सकती है, या फिर आपकी राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा हो सकती है। तो इसका जो डेवलपमेंट है यह जो है वो क्लासरूम के अंतर्गत जो हम इस प्रकार की भाषाओं के बारे में जानकारी रखते हैं तो ही इस प्रकार की स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट वह संभव हो पाता है। इसी प्रकार से अगर किसी प्रकार की दो लैंग्वेजेस है और उस 2 लैंग्वेज के अंतर्गत कह सकते हैं कि हम डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, या उसको कह सकते हैं कि अलग अलग वे में उसको जानना चाहते हैं कि इस भाषा के अंतर्गत जैसे कि जो हेलो है, हेलो का अर्थ क्या है, हिंदी में क्या है, अंग्रेजी में क्या कहा जाता है। इसी प्रकार से हर प्रकार के वर्ड जो हैं वह जो उत्सुकता है वह उस उत्सुकता को बढ़ाता है, और 2 भाषाओं के अंतर्गत हम उसको कह सकते हैं डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जैसे कि अगर
हमने उदाहरण दिया, जैसे कि हम कोई भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे काऊ है तो काऊ जो अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में उसको गाय कहा जाता है। इस प्रकार से संस्कृत को उसको के अंतर्गत उसको अलग नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से दो भाषाओं के अंतर्गत जो है डिफ्रेंशिएट करना जो है या उसकी जो क्षमता है, जिसकी जो एबिलिटी है वह जो डेवलप होती है वह भाषाई नॉलेज के माध्यम से होती है। तो ये सब जो पॉइंट थे वह सारे के सारे पॉइंट थे। इन द क्लासरूम जो है हम किस प्रकार से अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी या जो हमारा लैंग्वेज नॉलेज है वह हमारे लिए किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि लैंग्वेज का क्या रोल है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मैंने कुछ जो है पॉइंट जो है यहाँ पर सर्च करके लिखे हैं, और भी आप देखिएगा। नॉलेज जो है वो कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट जो रहेगा उसके अंतर्गत हम क्लासरूम्स के बाहर जो है भाषा का क्या कार्य रहेगा उसको अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से ज़रूर डिस्कशन करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।